तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर के फॉयर यानी कि एंट्रेंस को डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा 3 टाइप के आंसर्स आने वाले हैं। और वो क्या होगा? जैसे भाई मुझे मेरे घर की एंट्रेंस एकदम वार्म या लग्जरी चाहिए, कोई कहेगा मुझे सिंपल चाहिए, मिनिमल वेलकमिंग होना चाहिए, कोई कहेगा यार अगर सुंदर भी बन जाए और वहां पे स्टोरेज भी मिल जाए जैसे शू रैक या किसी टाइप की सिटिंग मिल जाए। ये 3 ही सिमिलर जवाब आने वाले। बट अगर मैं कहूं आपको कि आपके घर का एंट्रेंस आपके मूड एंड आपके इमोशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तब आप क्या कहेंगे? डोंट वरी, ये वीडियो कोई वास्तु पे नहीं होने वाली है। दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस। मतलब कि जो मैं हमेशा से वीडियो बनाना चाहता था कि इमोशंस के थ्रू इंटीरियर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब डिजाइन तो मैं आगे बता ही दूंगा जो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बट यहां पे मैं आपसे 7 टाइप के सवाल पूछूंगा। उस सवालों का आपको जवाब देना है। अगर चाहो तो 5 सेकंड का टाइम ले लो, एक नोटपैड या पेन ले लो, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका आंसर बस आपको लिखना है। शुरू करें, मजा आएगा। सबसे पहला सवाल, मान लो आप एक ट्रैफिक में स्टक हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करोगे? 4 ऑप्शंस है। इजिली फ्रस्ट्रेट होगे, बार बार हॉर्न बजाओगे। सेकंड ऑप्शन, आप एंग्जियस फील करोगे बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे गाने चला के। तीसरा, आप वहां पे शांति से बैठे रहोगे, जो चल रहा है चलने दोगे। और चौथा, आप कोशिश करोगे चलो यार अपने डे को प्लान कर लेता हूं, किसी को फोन कर लेता हूं। तो आपको मैं यहाँ 3 सेकंड देता हूं, अपना जवाब लिख लो। मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे कर लेना। तो 1 2 3 4 लिख लेना कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो डन। चलो आपके साथ साथ मैं भी यहां पे कुछ लिख लेता हूं। जैसे कि मैं लिखूंगा कि मैं एंग्जियस फील करूंगा और इसको मैं मार्क कर लेता हूं। राइट, ये लो। और वीडियो पूरा देखना क्योंकि एंड में आपके एक बोनस चीज भी रखी है, जैसे पिछली वीडियो में दी थी ऐसे इस वीडियो में भी है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके दोस्त ने, आपके कलीग ने आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ऑप्शन 1, क्या आप प्रिटेंड करोगे कि हाँ ठीक है भाई थैंक यू, लेकिन अंदर से एकदम एनॉय फील करोगे। सेकंड, आप उस पर्सन को थैंक करोगे लेकिन स्टिल डिसअपॉइंट ही रहोगे। ऑप्शन 3, आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करोगे भाई थैंक यू फॉर द गिफ्ट और जेन्युइनली उसको थैंक यू भी बोलोगे विदाउट जजिंग। ऑप्शन 4, कि आप उस पर्सन को दिल से थैंक करोगे और अब आप सोचोगे कि यार चलो गिफ्ट जैसा भी है लेकिन इसको मैं अपनी लाइफ में, अपने घर में कैसे भी यूज कर सकता हूं। 3 सेकंड लिख लिया। चलो साथ साथ मैं भी आपके लिख लेता हूं कि मैं तो भाई एनॉयड ही फील करूंगा कि यार क्या गिफ्ट दे दिया। अब आता है क्वेश्चन 3, फेसिंग अ टाइट डेडलाइन। मान लो आपको काम में किसी ने काम ऐसा दे दिया जो बहुत ही कम टाइमलाइन का है, तब आप वहां क्या करोगे? फील ओवरवेल्म्ड एंड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस होगा। आप प्रेशर करोगे बट उसको इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन 3, आप फोकस रहोगे और उस पर दिल लगा के काम करोगे। और आप खुद को बोलोगे यार मजा आ गया इतने प्रेशर में, अब तो मजा आएगा, कुछ ना कुछ करने को ही मिलेगा, और स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगेन चूज करो ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इस पे यहां पे चूज कर लेता हूं ये वाला कि मुझे तो यही है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर में भैया प्रेशर, फाउंडर, बिजनेस बोलते हैं आसान है, हलवा नहीं है। बिजनेस बनाना और फिर उस बिजनेस को चलाना, ये वही चीज है कि बॉडी बनाना और मेंटेन रखना। राइट, अब आता है क्वेश्चन 4, आप मान लो ग्रोसरी स्टोर में कहीं खड़े हो और एक लंबी लाइन में, तो आप वहां क्या करोगे? इंपेशेंट हो जाओगे, दूसरों को कंप्लेन करोगे, जैसे कि जो बिलिंग कर रहा था उसको कंप्लेन करोगे। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन चलाने लग जाओगे, रील्स देखने लग जाओगे। ऑप्शन 3, आप पेशेंट रहोगे और अपनी बारी का वेट करोगे। या ऑप्शन 4, कि आप वहां खड़े तो रहोगे लेकिन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे कि लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, या आप कोई लड़की देखना शुरू कर दो या लड़का। राइट, तो मैं भी यहां पे देख लेता हूं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा, मोबाइल लगाने लग जाऊंगा। चलो उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है, वर्किंग ऑन अ वीकेंड। पता चलता है कि आपके बॉस ने, आपके हेड ने आपको बोल दिया कि भैया इस सैटरडे संडे भी आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको क्या फील होगा? काफी अपसेट फील करोगे और कलीग को बोलोगे यार सैटरडे संडे क्यों खराब कर रहे हो मेरा। अनहैप्पी फील करोगे बट करना तो पड़ेगा, बॉस ने बोला है। अपना प्लान को एडजस्ट करोगे और काम पे फोकस करोगे बिना किसी ग्रज के। या एक्सेप्ट करोगे और कहोगे चलो यार सैटरडे संडे भी काम मिला, काम करते हैं। यहां पे मैं चुनता हूं भैया क्यों सैटरडे संडे को काम दे रहे हो, चलो मैं इसको मार्क कर लेता हूं। राइट, अब मान लो आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं कि मोदी बढ़िया है कि राहुल गांधी, आप दोनों में एक डिसएग्रीमेंट है, तब उस सिचुएशन पे क्या करोगे? एंग्री फील करोगे या और उसको बताओगे भाई तू गलत बोल रहा है, खुद को कहोगे यार ये तो बोले ही जा रहा है और उनसे बात करने के लिए इग्नोर करोगे। अपसेट फील करोगे बट उनका पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करोगे। और चौथा, इस इश्यू को कामली डिस्कस करोगे और उसका रेजोल्यूशन ढूंढोगे कि कौन सही है।
तो इसमें मैं देखता हूं कि भाई चलो मैं हर्ट करूं हो गया तो मैं उनसे बात करना अवॉइड ही करूंगा, और जो कि मैं भी करता ही हूं। लास्ट क्वेश्चन ये आता है सोशल गैदरिंग बिहेवियर। मान लो आप किसी कलीग के पार्टी में हो या फ्रेंड्स की पार्टी में हो जहां आपके लिए कुछ अननोन फ्रेंड्स हैं, तो आप सोशल गैदरिंग से दूर ही रहना पसंद करोगे, एक दो लोगों के साथ ही कंफर्टेबल रहोगे, उन्हीं के साथ रहोगे, जिनको आप जानते हो सिर्फ उनसे बात करोगे, या हर स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने की कोशिश करोगे। चलो इसमें मैं क्या करूंगा कि अपने आप को इस वाले पॉइंट में डालता हूं कि मैं सोशल गैदरिंग से चलो दूर ही रहूंगा, राइट। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस पूरे। अब आप कहोगे यार मनीष एक बात बताओ, इंटीरियर डिजाइन का इन क्वेश्चन से क्या लेना देना है भाई? डायरेक्ट लेना देना है, चमत्कार दिखाएं अब, चलो। और ये साइंस है प्रॉपर, बहुत स्टडी के बाद ये चीजें मैंने बनाई है, राइट। तो अब मैं आपके लिए जादू खोलता हूं। जिन लोगों ने इस वाली रो के ऑप्शंस चुने, मतलब ऑप्शन 1 चुना है, उनका 0 पॉइंट। ये कोई स्कोर नहीं है, तो जज मत करने लग जाना अपने आप को या मुझे। ऑप्शन 2 जिसने चूज किया वो 0.1, ऑप्शन 3 जिसने किया उसको 0.2 मिलेंगे, और जिसने ऑप्शन 4 चूज किया उसको 0.3 मिलेंगे, राइट। अगेन ये कोई स्कोरिंग नहीं है, ये सिर्फ मेरे को कैलकुलेट करने का और कोई तरीका था, इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया। 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसको देखते रहो और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो। पहले मैं अपने भी पॉइंट कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे यहां पे मिला 1 पॉइंट, एक फिर ये 0 हो गया, यहां पे मुझे मिले 3 पॉइंट मतलब कि 4 हो गए, फिर एक मिला 5, यहां 0 हो गया, फिर मुझे मिला 1 6, और फिर मुझे यहां मिला 0, मतलब कि 0 to 6 के बीच में मेरा स्कोर आया। तो मेरा नेचर जो है हाईली रिएक्टिव, इमोशनली इंपल्सिव एंड इजीली स्ट्रेस्ड। दैट्स राइट, ये मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग है। 7 to 13 जिसका स्कोर है मॉडरेटली रिएक्टिव, सम इमोशनल कंट्रोल बट स्टिल अफेक्टेड बाय सिचुएशंस। जिसका 14 से 20 में स्कोर आएगा वो वेल बैलेंस्ड है, इमोशनली अवेयर है और एडेप्टिव भी है। जिनका 21 से 24 के बीच में है वो हाईली कंपोज्ड है, रेजिलिएंट है और प्रोडक्टिव है हर सिचुएशन के अंदर। अब स्टिल अभी भी सवाल तो पेंडिंग है, मनीष इसका डिजाइन से मेरे घर के एंट्रेंस बताओ ना बॉस, उससे क्या लेन देना है? अब आता है उसका जवाब। अब जवाब के साथ साथ मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि जिनका स्कोर जैसा है उनको कैसे डिजाइन करना चाहिए, राइट। सबसे पहले बात करते हैं 0 to 6, मतलब कि जो मेरी रेंज आई थी। तो मेरे लिए जो रिकमेंडेड फायर डिजाइन होगा वो होगा काम एंड मिनिमलिस्ट। अब इनके की फीचर्स क्या होते हैं? इनके फीचर्स होते हैं सॉफ्ट वार्म एम्बियंस, मिनिमल क्लटर और स्ट्रेस रिड्यूसिंग एलिमेंट्स। वो आगे बताऊंगा क्या है। कलर पैलेट क्या होगा मेरा? बेज कलर, सॉफ्ट ग्रीन्स या पेस्टल टोन्स। पेस्टल मतलब क्या होता है? किसी भी कलर का सबसे लाइटेस्ट टोन, राइट। लाइट मुझे क्या डालनी है वहां? वार्म व्हाइट या फिर सॉफ्ट येलो लाइटिंग डालनी है। डेकोर के एलिमेंट्स में मुझे एंट्रेंस पे क्या रखना है? वुडन की कंसोल टेबल, वुडन की वुड शेड की, एक राउंड मिरर, इंडोर प्लांट बहुत जरूरी रहेगा मेरे लिए में, पीस लिली, स्नेक प्लांट एंड टेक्सचर्ड रग होना चाहिए। एरोमा थेरेपी मतलब जो फ्रेग्रेंस के लिए वो जो होता है ना जो स्प्रे होता रहता है वो डाल सकते हो, या ऑयल वाला यूज कर सकते हो, लेवेंडर का या सैंडलवुड का। अब अवॉइड क्या करना है? हार्श व्हाइट लाइट, ब्राइट बोल्ड कलर्स, क्लटर्ड एंट्री वे और टू मेनी डेकोरेटिव पीस, ये हमें नहीं डालना है क्योंकि मेरे इमोशंस में हाईली स्ट्रेस निकल के और हाईली रिएक्टिव। तो मैं ऐसी चीजें चाहूंगा जो अपनी जगह पे रहे, बिल्कुल शांति मुझे प्रोवाइड करे कि मैं ऑफिस से किसी भी मूड से आ रहा हूं, मुझे एक कामिंग और मिनिमलिस्ट वाली फील दिखाई दे। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार मेरे साथ तो फैमिली रहती है तो उसके हिसाब से क्या सबके हिसाब से करूंगा? डोंट वरी, उसका जवाब भी दूंगा। इंटीरियर कोच बाबा के पास सब कुछ है। तो ये मैंने फोल्डर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अगेन इसको मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो नहीं कर पाए भी या आंसर नहीं डाल पाए वो यूज भी कर सकते हैं, और ये लेकिन उनके लिए होगा जो मेंबर्स बने हुए हैं, राइट। अब वही बात करते हैं 7 से 13 वालों के लिए, मतलब कि मॉडरेटली रिएक्टिव एंड नीड्स इमोशनल बैलेंस, मतलब कि हमें इमोशनल थोड़े से बैलेंस की जरूरत है तो हमारे को काफी चीजें अच्छी मिलेंगी, राइट। मतलब हमारा जो मूड है जब ऑफिस से कहीं से भी हम आ रहे हैं, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, हमें एक अच्छी चीज मिले घर में घुसते ही। बैलेंस एंड इनवाइटिंग होना चाहिए रिकमेंडेड फॉर डिजाइन में। मिक्स स्ट्रक्चर एंड वार्मथ, अपलिफ्टिंग येट कामिंग एलिमेंट्स होने चाहिए जो की फीचर इसके होंगे। पेस्टल ब्लू, मिंट ग्रीन, न्यूट्रल बेज कलर होना चाहिए। लाइटिंग वार्म एंड न्यूट्रल लाइटिंग, न्यूट्रल लाइटिंग का मतलब होता है नेचुरल व्हाइट 4K केल्विन की। एलिमेंट्स में सिमेट्रिकल फर्नीचर होना चाहिए। फ्रेम्ड मोटिवेशनल कोट्स होने चाहिए क्योंकि हमें हर टाइम एक बूस्ट की जरूरत है ना, कि कोई हमें बस बोल दे यार कोई बात नहीं सब सही चल रहा है लाइफ में, डोंट वरी, तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो वो कोट्स है, और अगर और बेटर कर सको, थोड़ा खर्चा कर सको, तो जो कोट्स वो डिजिटल वाले होने चाहिए जिसमें ऑटोमेटिकली इंटरनेट से वो सारे कोट्स अपने आप डेली बेसिस पे चेंज हो जाए, कि जैसे आप घर पे जाओ तो हर रोज एक नया कोट आपको दिखाई दे, क्योंकि वही एक ही कोट रहेगा तो आप डेली बोर हो जाओगे ना, तो डेली वो चेंज होता रहे। एरोमाथेरेपी में हमें सिट्रस और जैस्मिन का एक फ्रेग्रेंस मिलना चाहिए जो हमें इमोशनल बैलेंस को अच्छा फील कराएगा। डार्क कलर्स अवॉइड करने हैं, एसिमेट्रिकल लेआउट्स और ओवरली बिजी डेकोर नहीं होना चाहिए। अब जो बाकी जिनका स्कोर आने वाला है उनके रूम्स कैसे दिखाई देते हैं फटाफट सीधा देखते हैं, कि उसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। लेट्स हिट इट। और अब
कि फैमिली के हिसाब से कि अगर 7 से 13 डालना और सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो फैमिली के हिसाब से कैसे देखना चाहिए उसको देखते हैं। लेट्स एडिट। अब ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने डेटा बनाया, ये एक्सेल शीट बनाई है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अब आता है पॉइंट वो कि मनीष यार ये तो हुआ मेरे इमोशनल बैलेंस के हिसाब से, मेरे घर वालों का इमोशनल बैलेंस कैसा रहेगा। तो मैं ये लिस्ट को अपडेट कर दूंगा नीचे जो मेंबर्स बनेंगे उनके लिए, तो आप अपने घर वालों से भी बनवाना और चेक करो कि उनका इमोशनल बैलेंस क्या है, इससे आपको नई चीज पता चलेगी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि मान लो 4 फैमिली मेंबर है, मतलब हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स हो गए, तो अगर 4 है इस केस में बच्चे को आपको कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो अपने आप में क्रिएटिव होता है, उसको छोड़ दो। अब इन चारों में मान लो सबका इमोशनल बैलेंस अलग अलग आ रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना है, जिस 7 से 13 वाला जो स्कोर है उसको आपको हमेशा फॉलो करना है और उसी थीम को आप फॉलो कर सकते हो। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि 90% लोग जो हैं उनका इमोशनल बैलेंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है, खासकर लड़कियों का जो कभी ऊपर जो कभी नीचे होता रहता है। तो उस टाइम पे ये चीज बहुत अच्छे से काम आएगी क्योंकि मोटिवेशनल कोट्स भी हैं जो आपकी लाइफ को डेली पॉजिटिव नोट पे लेके आएंगे, राइट। तो ये सेम इसी पार्ट पे होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे नहीं यार डिजाइन देखो, लग्जरी के पीछे मत भागो। मैं हमेशा कहता हूं मुझे तो सिर्फ आप लाइट दे दो मेरे हाथ में, आप घर रॉ भी दे दोगे मैं उसे तब भी सुंदर बना दूंगा, इतना तो टैलेंट है अपने पास और मेरी टीम के पास। तो लाइट का इस टोटल गेम होता है सुंदर बनाने के लिए। पॉइंट बस इतना ही है, चीजें सुंदर तो बन जाएंगी नो डाउट। तो इंटीरियर इज ऑल अबाउट इमोशंस, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी। बस अब कोशिश मेरी यही है कि आगे से मैं वीडियो बनाऊं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई आप लोगों का गो हेड तो चाहिए। तो अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आएंगे तो मैं मान लूंगा कि लोगों को डेटा पसंद आ रहा है और मैं फिर ऐसी वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। अदरवाइज नहीं तो बैक टू वही डिजाइन की सीलिंग ये कर लो, फ्लोर ये लगा लो, टाइल ये लगा लो, पत्थर ये लगा लो, जो इस पे मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूं। तो ये था नया एंट्री कोच 2.0 का एक वर्जन। तो आपका स्कोर क्या आया वो जरूर बताना, जिससे मुझे तो पता लगे जो मेरी ऑडियंस है उसका इमोशनल बैलेंस अभी इस वक्त कैसा है। जैसे मेरा आया भैया, थोड़ा सा इंप्रूव करने की नहीं, काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। और #मेक इन इंडिया ब्यूटीफुल का क्या मतलब है, वो रिलीज होने जा रहा है 5 जुलाई को। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट ही चीजें होने वाली है। हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मिलने चाहते हो, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।